ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम चालू करेंगे, जैसे कल हमारा 11th का थोड़ा सा रह गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा आज। ठीक है। लाए हो आप नोटबुक? लाए हो बच्चे? नहीं लाए हो तो बैक साइड में नोट कर लेना इसमें। आज डेट है आपका 1/4/2024, 1 अप्रैल 2024। आपको पता है बच्चों, आज का दिन अप्रैल फूल के रूप में मनाया जाता है। बायो बायोलॉजी टॉपिक चल रहा था आपका वर्षण ग्रंथि। ये पूरा हो गया था बेटा। इसमें थोड़ा सा लिखना है अपन को, इसके वर्षण ग्रंथि को, इसके कार्य लिखने, इसके कार्य मैंने इसके लिखा दिए थे, और इसमें कुछ बाकी था हल्का सा, उसको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ में ये अंडा से ग्रंथि रहेगा, फ्री टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। वर्षण ग्रंथि में आपके चल रहे थे कार्य। नोट करिए इसको। यह है द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास करता है। यह है द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास करता है। विकास करता है। एवं एकीकरण। दूसरा करेक्ट, इसका करेक्ट लिखिए, आवाज को भारी करता है। जब भी आपका जो वृषण ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स, जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो इंसान की आवाज़ कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है। 14 से 15 साल की उम्र के बाद में आप सभी की आवाज़ पुरुषों की जैसी हो जाएगी, और स्त्रियों की आवाज़ स्त्रियों जैसे रहती है, क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है। इस वजह से ऐसा होता है। तो ये देखो, यह आवाज़ को भारी बनाता है। नंबर 2 लिख लीजिए, यह आवाज को भारी बनाता है। आवाज भारी हो जाएगी इसके अंदर, जिसे हम मर्दाना आवाज कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम जिसे मर्दाना आवाज कहते हैं बेटा इसको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का उगना। मैं इसको हल्का सा रिपीट कर रहा हूं बेटा, लास्ट हमारा 11th का जो चल रहा था। चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का उगना। नंबर 3 है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का निकलना। एक ही हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, इसमें हाथ पांव, वक्षस्थल, बगल, बाह्य जननांगों पर बालों का निकलना या बालों का विकास होना। हाथ, पांव, वक्षस्थल, वक्षस्थल,
वह बगलों और बाह्य जननांगों के समीप बालों का विकास होना, बालों का विकास होना। आपकी मतलब उम्र होती है जब 14 से 15 साल के आसपास, जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है बॉडी के अंदर, तो उस समय पर सबसे पहले कौन से लक्षण दिखाई देते हैं हमें? हाथ पांव पर बालों का आना, छाती पर बाल आना, बगलों पर एंड्रोम्स होती है उन पर बालों का आना, बाह्य जननांगों के पर बालों का विकास होना। इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जब टेस्टोस्टेरोन, जब वृषण ग्रंथि के अंदर टेस्टोस्टेरोन का अधिक स्त्राव होता है या उसकी सांद्रता ज़्यादा पाई जाती है। चेहरे पर तेलीय ग्रंथियों का विकास होना। आपकी 14-15 साल की उम्र में आपके कील मुहासे डेवलप होने लग जाते हैं, होते नहीं होते? जिस स्टेज में आप गुजर रहे हो उस उम्र के अंदर आपके अंदर कील मुहासे निकलते हैं। तो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन की अधिकता होती है उस समय पर। नंबर 5 लिखो बेटा। चेहरे पर तेल ग्रंथियों का या ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल्स ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स का विकास होना। तो चेहरे पे तेल की ग्रंथियां बढ़ेंगी तो उस समय पर क्या होगा? चेहरे पर हमारे कील मुहासे डेवलप होते हैं उस समय पर बहुत ज़्यादा, जिसके कारण कील व मुहासे उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण चेहरे पर कील मुहासे उत्पन्न होते हैं बेटा, उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर्स आपको नजर आते हैं जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक वृद्धि करता है। जब हमारे शरीर के कंकाली अस्थि को वृद्धि करता है, यह हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर है उसके कंकाल की जो वृद्धि होती है उन हड्डियों के अंदर वृद्धि करता है, तो जिससे हमारी लंबाई बढ़ती है। ये लिख रही नंबर 6 नंबर पे, यह है कंकाल, ये कंकाल अस्थियों में वृद्धि करता है बेटा, वृद्धि करता है। अस्थियों में वृद्धि होगी तो इसके कारण क्या होगा? अस्थियां मजबूत होंगी, लंबाई बढ़ेगी और क्या होगा? उनमें कैल्शियम की सांद्रता बढ़ेगी, जिससे अस्थियों में कैल्शियम की सांद्रता व लंबाई में वृद्धि और मजबूत होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की, ऐसे ऐसे आपकी अस्थियां कैसी हो जाती है? स्टील के माफिक मजबूत हो जाती है, ठोस और कठोर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है हड्डियां। आपकी जो मांसपेशियां, कंकाली मांसपेशियां, उनमें वृद्धि होती है, जिससे आपका शरीर सुडौल और सुगठित हो जाता है, बिल्कुल मजबूत हो जाता है आपका। तो महिला और पुरुषों में आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर में नजर आता नहीं आता बाहरी मसल्स, पुरुषों की मसल्स मजबूत होती है और ज़्यादा ताकतवर होती है, बेटर देन महिलाओं की अपेक्षा। तो ये आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन के अंतर्गत आते हैं सारी चीज़ें। तो एक और पॉइंट डाल लीजिए इसका नंबर 7 पर, कंकाली पेशियों में वृद्धि करता है। यह कंकालीय पेशियों में
वृद्धि करता है, ठीक है, जिससे पेशियों में मर्दाना शक्ति उत्पन्न होती है, यानी जिससे पेशियों में मर्दाना शक्ति उत्पन्न होती है बेटा। तो इस तरह से इसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य हैं, जो मैंने इनकी थोड़ी पुनरावृत्ति कर दी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। और लास्ट फंक्शन है इसका, हमारे रुधिर निर्माण को प्रेरित करता है, मतलब ब्लड को बनने को ये प्रेरित करता है। यह है हार्मोन, रक्त निर्माण को प्रेरित करता है बेटा, प्रेरित करता है, मतलब रक्त बनता है उसको प्रेरित करता है ये, तथा उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ाता है। आपकी बॉडी के अंदर उम्र बढ़ने के साथ में कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ता है। यह जंतु के लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह लिखिए, यह है जंतु बोल लीजिए या प्राणी बोल लीजिए कि लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, यानी मेल और फीमेल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इस एज के अंदर आने के बाद में, जब टेस्टोस्टेरोन की अधिकता होती है, जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, यानी नर व स्त्री एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इसके पूरे फंक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम टॉपिक डालेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट, अंडाशय ग्रंथि। आपने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था ना इसको, ठीक है, तो मैंने इसको हल्का सा रिवाइज कर दिया यहाँ पे बेटा। और अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप। अंडाशय ग्रंथि, देखिए अंडाशय ग्रंथि, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यह है ग्रंथि, मादाओं में पाई जाती है, मादाओं में, स्त्रियों में पाई जाती है, फीमेल्स में पाई जाती है। यह है ग्रंथि, मादाओं में पाई जाती है। इसके द्वारा एस्ट्रोजन्स हार्मोन का, लिखिए, इसके द्वारा एस्ट्रोजन्स हार्मोन का स्त्राव होता है, स्त्राव होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। एस्ट्रोजन हार्मोन प्रकृति में स्टेरॉइड होता है। इसकी प्रकृति कैसे होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रकृति स्टीरॉइड्स स्टीरॉइड्स होती है।
स्टेरॉयड होती है इसकी प्रकृति। और अब हम अब इसके देखेंगे, हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं इसका। ठीक है, अपन ने यहाँ पे एक हल्का सा डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका अंडाशय होता है। ये प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं अपन अपरा। ये क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। ये होती है फनल। कीपनुमा, किस तरह की होती है? कीपनुमा, जो अंडों ग्रहण करती है। योनि इसकी तरफ। और ये होते हैं आपके अंडे। एक बेसिक चित्र बना लिया आपने थोड़ा समझने के लिए इसको। तो महिलाओं में इस तरह का आपका जनन तंत्र पाया जाता है। और इसमें ये होता है गर्भाशय, जिसके अंदर बच्चा स्टेबल होता है। ठीक है, ये अंडाशय होते हैं। अंडाशय से यहाँ से रिलीज होता है और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाकर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जाके एक एम्प्लो जगह होती है, इस पर जाके ये अंडा जाके रुक जाता है। और ये मतलब निषेचन के लिए शुक्राणु का वेट करता है। ठीक है, और ये योनि मार्ग होता है यहाँ से। तो यहाँ से स्पर्म जाते हुए सीधे यहाँ पे आते हैं, इसको फर्टिलाइज करते हैं इसको। और फर्टिलाइज होने के बाद में ये सीधा आप पे गर्भाशय के अंदर आकर ये कहीं भी जाके रुक जाता है, जैसे यहाँ पे आकर रुक गया। और फिर धीरे 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 इसका अपरा का निर्माण होता है और इसके अंदर विदलन और वो सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं युग्मनज वाली। इस तरह से होता है इसका। तो अभी हम केवल यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इस अंडाशय का कार्य पढ़ेंगे इसका, इससे कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखिए इसके अंडाशय के कार्य या फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य लिखिए। अंडाशय ग्रंथि से अंडाशय ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य। हमें केवल इसके कार्य देखने हैं यहाँ पे बस। देखिए, तो नंबर 1 कार्य लिखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम दीवार को विकसित करने को प्रेरित करता है। लिखिए पहला कार्य इसका, एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय की
गर्भाशय की एंड्रोमीट्रियम, एंड्रोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम की होती है भित्ति है, अंदर की दीवार है। एंड्रोमीट्रियम दीवार को दीवार लिख लीजिए या भित्ति लिख लीजिए, भित्ति को के विकास को, भित्ति के विकास को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। अंडे के निषेचन होने से पहले या निषेचन होने के जस्ट गर्भाशय जब अंडे को ग्रहण करेगा, फर्टिलाइज अंडे को ग्रहण करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या तैयार होती है, एंड्रोमीट्रियम भित्ति का निर्माण होता है गर्भाशय के अंदर। मतलब यानी उसके लिए तैयारी होती है गर्भाशय की अंडे को ग्रहण करने की। तो उस समय पर क्या होती है कि अंडाशय के अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है जो बहुत ज़्यादा स्पंजी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो अंडे को ग्रहण कर सके, उसको अडॉप्ट कर सके, उसको एंड्रोमीट्रियम कहते हैं, एक भित्ति होती है। मतलब दूसरा लिखिए इसमें, इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। इसको किस नाम जानते हैं बेटा इसको? नंबर 2 लिखिए, इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं बेटा इसको। मतलब इस हार्मोन के द्वारा, इस हार्मोन को क्या बोला गया? नारी का विकास हार्मोन। क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इस हार्मोन के रिलीज होने से ही स्त्रियों में, महिलाओं में डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं फिनिमाइजिंग ऑफ हार्मोन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट लिखिए इसमें, एस्ट्रोजन का नियंत्रण है जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन GTH के द्वारा होता है, इसके द्वारा। तो ये लिखिए नंबर 3, एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के GTH हार्मोन के द्वारा होता है। दूसरा देखिए इसमें, अगला, यह है हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। नंबर 4, यह है हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है, विकास को प्रेरित, लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है बेटा। ये लक्षणों के विकास को क्या करता है? ये प्रेरित करेगा। जैसे कि स्किन का स्मूथ होना है ना, और बालों का नहीं आना, शरीर के जननांगों का विकसित होना। तो ऐसे कई सारे लक्षण होते हैं जिनको ये डेवलप करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। यह है स्तन ग्रंथियों में नलिकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। लिख लीजिए नंबर 5 पे, यह है हार्मोन स्तनीय ग्रंथियों में नलिकीय वृद्धि, नलिकीय वृद्धि को प्रेरित करता है बेटा, प्रेरित करता है। यह है महिलाओं की आवाज को पतला करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? बारीक, जिससे आवाज क्या हो जाती है? जनाना आवाज हो जाती है। नंबर 6 पे लिखिए,
यह है आवाज को पतला, क्या करेगा, पतला बनाता है। मतलब यानी पुरुषों की आवाज भारी होती है और इनकी आवाज क्या होती है, थोड़ी बारीक होती है, पतली होती है। बनाता है, जिसे जनाना आवाज बोलते हैं। इसको बेटा जनाना आवाज कहते हैं। यह है कंकालीय पेशियों में वृद्धि करता है, जिससे कि उनकी त्वचा कोमल व लचकमयी हो जाती है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और फ्लेक्सिबल होती है। हाँ रियली में आपने देखा होगा जितने भी जिम्नास्टिक्स हैं वो मोस्टली महिलाएं होती है, क्योंकि वो लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है उनकी बॉडी। उनका कंकाल अस्थि जो कंकाल होता है, पेशी कंकाल होता है, वो ज़्यादा लचीलापन होता है उसमें। तो लिखिए यह है कंकालीय पेशियों में वृद्धि करता है, जिससे उनकी पेशियां कोमल व लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है बिल्कुल। यह रक्त में रुधिर निर्माण को प्रेरित करता है, परंतु कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है यहाँ पे। जबकि पुरुषों में उल्टा था, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन रक्त निर्माण तो कर रहा है, परंतु उसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है। पर यहाँ पे अपोजिट है। ये लिख लीजिए, यह है रक्त निर्माण को प्रेरित करता है, रक्त निर्माण क्या करेगा बेटा, ये प्रेरित करेगा, और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है बेटा, कम करता है। अपोजिट हो गया यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन में तो बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, फंक्शन तो उनका उसका भी यही है कि भाई रक्त के निर्माण को बढ़ाएगा, परंतु वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल घटता है। तो ये एक कारण है ये भी। महिलाओं के चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर, वक्ष स्थलों पर, उदर पर बाल नहीं पाए जाते इस हार्मोन की वजह से। तो बालों को क्या करता है, ये हटाता है यहाँ से। लेकिन वगलों एवं जन्नांगों पर बालों की वृद्धि को ये प्रेरित करता है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, यह है महिलाओं या स्त्री लिख लो, स्त्रियों में चेहरे पर, नोट करते जाइए बेटा, हाथ, पांव, वक्ष स्थल से बालों को हटाता है, ठीक, रिमूव करेगा वहां से। किंतु बगल व जन्नांगों के समीप बालों की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ये इसके काफ़ी सारे इसके फंक्शंस हो गए इसके।
और एक इसका शायद सेकंड लास्ट और देख लीजिए, इसमें पेल्विक अस्थि के व्यास को बढ़ाता है ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करेगा, पेल्विक अस्थि के व्यास को बढ़ाएगा। यह है पेल्विक अस्थि के व्यास को बढ़ाएगा बेटा, व्यास को बढ़ाता है बेटा। इससे क्या होगा, जब कोई माँ बच्चों को जन्म देगी तो उसको पर्याप्त एक जगह मिल जाती है। पेल्विक अस्थि हमारे कहाँ पाई जाती है, कमर पर पाई जाती है नीचे, ठीक है। पेल्विक अस्थि के व्यास बढ़ जाएगा तो जगह ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज कब होता है, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है या गर्भवती होती है, बच्चों को जन्म देने वाली थी, तो उस समय पर पेल्विक अस्थि के व्यास को बढ़ा देता है ये हार्मोन। और लास्ट लिख लीजिए, इसका लास्ट जो कार्य है इसका, लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन लाता है ये। यह है हार्मोन लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। मादा का नर की ओर आकर्षण बढ़ता, आकर्षण का व्यवहार बढ़ता है। मतलब क्या होता है इसमें, मादा का नर की ओर आकर्षण व्यवहार बढ़ता है, आकर्षण व्यवहार बढ़ता है बेटा, ठीक है। इन्हीं तथ्यों के साथ में बेटा ये आपका जो अंडाशय है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके फंक्शन ये कंप्लीट होते हैं बेटा। और इसी के साथ में आपका ये रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण का जो चैप्टर था आपका, वो पूरा टोटली कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। और हम नेक्स्ट जो भी क्लासें लगेंगी हमारी, उनमें हम अगले चैप्टर देखेंगे, जो कोई पेंडिंग है उनको देखेंगे। और कल से अपना 12th का देखेंगे कंटिन्यू, ठीक है बेटा। और मेरे कुछ सवाल जवाब, आपके कोई सवाल जवाब हो बेटा तो पूछ लीजिए, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ बेटा, आप पूछिए कोई सवाल। नहीं है बेटा, हाँ बिल्कुल, आई नो दैट बेटा, ये थोड़ा सा पेंडिंग था, इसको कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने, कोई नहीं, आज कोई बात नहीं, तो अपन नेक्स्ट क्लास कल से वही अपना कंटिन्यू हो जाएगा बेटा। आज का था ये, ठीक है भाई, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।